हेलो फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है आप लोगों का रिवीजन। बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। आप में से कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि एक वीडियो ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर बना लीजिए। तो आज मैं एक छोटा सा डेमो लेके आई हूँ कि एनटीए का एग्जाम विंडो कैसे दिखता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ये फर्स्ट विंडो है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सारी एंट्रीज करनी है, जिससे आप लॉग इन करेंगे मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, ये यूजीसी नेट का लिया है मैंने, और एनटीए का ऑलमोस्ट सारे एग्जाम का विंडो सेम ही होता है, तो ये इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार का होपफुली यही होगा पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट जब आप अपनी लॉगिन डिटेल एंटर कर देंगे, उसके बाद जो पेज ओपन होगा वो ये आएगा, मेन एग्जाम का पेज। ठीक है, इसके सबसे टॉप मोस्ट पे एनटीए लिखा होगा और राइट कॉर्नर पे कैंडिडेट का फोटो होगा, जो भी आपने फोटो लगाया होगा वो फोटो होगा यहाँ पे। ठीक है, आपका नाम डिस्प्ले हो रहा होगा, सब्जेक्ट जिस पोस्ट के लिए आप दे रहे हैं, और टाइमिंग डिस्प्ले हो रही होगी, कितना टाइम बचा है, दिस इज रिमेनिंग टाइम। ठीक है, तो ये आपको इस पे नजर रखनी है। सबको पता है 3 आवर्स का एग्जाम है, तो इस पे आपको देख के रखना है, टाइम का बहुत ध्यान रखना है। तो ये तो आपकी इंफॉर्मेशन हो गई आपके बारे में और टाइम। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नीचे एक कॉलम दिया हुआ है, चेंज पेपर लैंग्वेज। अब क्योंकि एनडीए से जब हमने कंफर्म किया था, उन्होंने बोला था एग्जाम इंग्लिश में होगा। ठीक है, लेकिन मे भी शायद बायलैंग्वेज हो। अगर बायलैंग्वेज होगा तो यहाँ पे ऑप्शन होगा चेंज करने का, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन को, तो इसमें आपको जो भी नेक्स्ट लैंग्वेज होगी, अदर लैंग्वेज होगी, वो भी डिस्प्ले, मोस्ट प्रोबेबली हिंदी होगी, तो वो डिस्प्ले हो रही होगी। ठीक है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अगर होता है तो आप साइड में देख लीजिएगा, अगर ये टैब नहीं है इसका मतलब ये सिंगल लैंग्वेज में ही होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं राइट लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है, कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, कुछ टैब्स दिए हुए हैं, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर रिस्पॉन्स, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है, आप श्योर हो, फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, तो आप मार्क कर दीजिए ऑप्शन, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3, या फिर ए बी सी डी जो भी दिए होंगे आप उसको मार्क कर दीजिए और ग्रीन टैब प्रेस कर दीजिए। तो आपका जो आंसर होगा वो सेव हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कुछ डाउट है, 1% डाउट है, और आप सोच रहे हो कि आप एंड में इसको रिव्यू कर लो एक बार, तो आप आंसर क्लिक कर लीजिए और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है आपका आंसर गलत हो गया है, आपको ऑप्शन कोई दूसरा चाहिए, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स कर दीजिए, तो जो भी आंसर आपने टिक किया है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब है कि आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसमें आपको डाउट है। ठीक है, आप उसको रिव्यू करोगे, आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया है, नॉट अटेम्प्टेड, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। ठीक है, उसमें डाउट है और लास्ट में आप उसको अटेम्प्ट करना चाहोगे। ठीक है, तो ये तो डिटेल हो गई लेफ्ट मोस्ट साइड की। राइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर ग्रे कलर से लिखा हुआ है 49 नॉट विजिटेड। इसका मतलब है इतने क्वेश्चंस आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किए हैं, जो भी नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा इसका मतलब इतने अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। रेड में आपको नॉट आंसर्ड होंगे, जो आपने क्वेश्चन आंसर रिव्यू तो किया है लेकिन आंसर नहीं किए हैं। ग्रीन से आपका शो कर रहा होगा आंसर कितना किया है आपने। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है आपने कितने रिव्यू के लिए मार्क किए हैं, जो आप एंड ऑफ द एग्जाम या जब भी आपको लगेगा कि अटेम्प्ट करना है तब आप करोगे। और नेक्स्ट है आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है आपने उसे आंसर तो कर दिया है, लेकिन आपने उसको अभी भी आप श्योर नहीं हो और मार्क कर रखा है रिव्यू के लिए। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है इसका मतलब आपने टिक कर दिया है, और मान लीजिए आपने उसको रिव्यू नहीं करा और अपना आंसर वही छोड़ दिया,
तो वो ऐसा ही सबमिट हो जाएगा और उसको आंसर्ड में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मेंशन कर रही हूं मैं यहाँ पे, आंसर्ड कंसीडर किया जाएगा। भले ही आपने यहाँ पे रिव्यू लिखा हुआ है, लेकिन उसको एज अ आंसर्ड क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा। और आपने मार्क फॉर रिव्यू में जो दिए हैं और उसको आंसर नहीं किया है, तो वो आपका नॉट आंसर्ड में चला जाएगा जब आप एग्जाम सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैनल डिस्प्ले हो रहा है जिसमें नंबर, क्वेश्चंस के नंबर दिए हुए हैं। अगर किसी पे रेड कलर है लाइक दिस, अगर ग्रीन है, ठीक है, तो उसका मतलब है आपने आंसर कर दिया है। अगर रेड है, जैसे लास्ट में था, तो रेड अगर है तो उसका मतलब है कि आपने आंसर नहीं किया है। और वो पर्पल शो हो रहा है तो उसका मतलब आपने रिव्यू के लिए मार्क किया है। और पर्पल और ग्रीन दोनों ही शो हो रहा है, इसका मतलब है आपने आंसर किया है लेकिन आपको रिव्यू करना है। ठीक है, तो ये तो हमारी विंडो हो गई एग्जाम की। अब एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है? ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है श्योर शॉट हो, आपको 100% श्योर हो, आप उसको मार्क कर दीजिए, सेव आंसर कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, और जिस क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ 95% श्योर हो या 90% श्योर हो, तो आप उसको आंसर कर दीजिए। ठीक है, सेव कर दीजिए अपने उसको, और क्या करिए, मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, और जिसमें आपको लगता है 50-50 ऑप्शंस हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कंफ्यूजन है, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, और अगर एंड में टाइम मिलता है तो आप इसको सबसे पहले ऑरेंज को चेक करेंगे, उसके बाद ब्लू को चेक करेंगे, क्योंकि ऑरेंज के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा सही है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सावधानी से पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले आप जिन क्वेश्चंस के लिए 100% श्योर हो, केवल वही अटेम्प्ट करो फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, आप उसे मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट कर दो। और जब आपका पूरा पेपर एक बार अटेम्प्ट हो जाए, तो आप फिर उन क्वेश्चंस को उठाओ जिसमें आपको डाउट है, जिनको आपने रिव्यू के लिए मार्क किया है, और फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, अगर आपका जो 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस हैं वो 130 से 140 के बीच में है, तो आप कोशिश यही करिए कि आप फिर कोई रिस्क ना लीजिए, क्योंकि वो स्कोर अच्छा होगा। अगर आपके मार्क्स नेगेटिव में चले गए तो आपके जो सही क्वेश्चंस हैं उसमें से भी डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और एक बात कि सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में रीजनिंग भी होगी, और भी क्वेश्चंस होंगे, जनरल फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, जनरल डे बाय डे, जिसमें आपको बहुत सोचना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले सेक्शन बी से शुरू करिए अपना एग्जाम। ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी है, उसका वेटेज भी ज्यादा है। सेक्शन बी से शुरू करिए और सीक्वेंस पे करते जाइए। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है थोड़ा भी डाउटफुल है, उसको स्किप कर दीजिए मार्क फॉर रिव्यू करके। ठीक है, जिससे आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा पेपर को रीड करने का, वो बहुत फास्ट हो जाएगा और आपका टाइम सेव होगा। फर्स्ट में जितनी भी 100% श्योर हो जिस क्वेश्चन के लिए, वो आप अटेम्प्ट कर लोगे, और फिर जब सेकेंड टाइम होगा तो आपके पास एक टेंशन नहीं होगी कि आपने अभी पूरा पेपर देखा नहीं है। आपको पता होगा कैसे क्वेश्चन है, किस लेवल के क्वेश्चन है, और किस क्वेश्चन पे मुझे कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले सेक्शन बी करिएगा, देन सेक्शन ए अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, ये जेई मेंस का एग्जाम का विंडो है। ठीक है, ये भी एनटीए कराता है, ऑलमोस्ट जितने भी एनटीए कराता है सबके एग्जाम विंडो ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही डिस्प्ले होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली असिस्टेंट रजिस्ट्रार इग्नू का भी सेम होगा। यहाँ पे आपने देख रहे हो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, क्योंकि मेंस में ये तीनों, जेई मेंस में तीनों ही सब्जेक्ट होते हैं, वो डिस्प्ले हो रहे हैं। जो भी सेक्शन आपको करना है आप उस पर क्लिक कर लो। ऐसे ही इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार में सेक्शन ए और सेक्शन बी यहाँ डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, ब्लू टैब में। तो आपको जिस भी सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, आप जस्ट उसके टैब पे क्लिक कर लो, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो राइट मोस्ट साइड पे शो होने लगेंगे, और इस विंडो पे लेफ्ट में क्वेश्चंस आने लगेंगे 1 बाय 1। ठीक है,
तो आपको सेक्शन ए और सेक्शन 1B के लिए स्क्रॉल नहीं करना है, जस्ट क्लिक करना है इन टैब्स पे जो ऊपर गिवन है। ठीक है, एक चीज और, एंड में जो भी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो आपने रिव्यू के लिए मार्क कर लिए हैं, मान लीजिए आपको 29 अटेम्प्ट करना है, तो आप डायरेक्टली 29 पे क्लिक कर दीजिए और 29 यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, तो आपको उसके लिए स्क्रॉल यहाँ से नहीं करना है, ये यूज नहीं करना है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे क्लिक करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस विंडो पे आने लगेगा, जिससे आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रिमेनिंग टाइम, जैसे ही आपका टाइम 0 होगा, आपका क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी विंडो। ठीक है, और एक सबमिट का टैब आ जाएगा, जिसको क्लिक करते ही आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देख के रखना है, टाइम पे एक नजर हमेशा बनाए रखनी है कि आपका टाइम कितना है, और जो क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए मार्क किए हैं वो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस चीज का पूरा ध्यान रखिए, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कीजिए, फुल प्रिपेयर होके जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।